आज मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है किस तरह से रेस्क्यू एहलकार की। इस एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया के अंदर आज जो पहली सर्च एंड रेस्क्यू की अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम किसी भी इंसान की जब कोई जान बचाते हैं तो हमारी जो इनर एक सेटिस्फेक्शन है और साथ ही साथ जो है इंसानियत की खिदमत, और इससे हम अपने अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं। वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट प्रामीन महमूद। नाज़रीन, हमेशा ऐसे इदारे जो कि आम पब्लिक के लिए लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करते हैं उनको हम ज़ूम इन में एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है किस तरह से रेस्क्यू एहलकार की। अगर मैं बात करूँ ख़वातीन के हवाले से तो उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही होती है। मर्द हज़रात की ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पर चल रही होती है। कितनी टफ की ट्रेनिंग होती है और फिर हमें फील्ड में ये जो एहलकार है वो किस तरह से प्रोफेशनली वर्क करते हुए नज़र आते हैं वो हम हमेशा देखते हैं। तो आज बैक एंड पे इनकी जो ट्रेनिंग है उसको एक्सप्लोर करेंगे। किसी भी सूरत हाल में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में, हादसा की सूरत हाल में, कहीं पे आग लग जाती है, पानी के अंदर किसी को सेव करना है, फ्लड की सूरत हाल है, तो रेस्क्यू के एहलकार हमेशा हमें फ्रंट पर नजर आते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स में किस तरह से ट्रेनिंग होती है और मजीद यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में और किसी भी तरह की इमरजेंसी की जो सूरत हाल होती है, हादसा के हवाले से अगर मैं बात करूं, रेस्क्यू 1122 का जो इदारा है वो हमा वक्त जो है हर टाइम तैयार होता है कि किस तरह से इनके जो जवान हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। हम आम आवाम जो है, जो लोगों जिनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके साथ हर टाइम उनका रवैया बड़ा अच्छा होता है। फिर टाइमली किस तरह से टैकल करना है उसकी ट्रेनिंग को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 का जो ट्रेनिंग सेशन का जो एकेडमी है वहाँ पे, और अभी मुझे ज्वाइन किया है उनके सेक्रेटरी ने डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? थैंक यू जी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरा एक आपका इदारा है रेस्क्यू 1122 का, इसका मोटिव क्या है, ओवरऑल किस एम के साथ आप लोग चलते हैं? सब लोग इसको रेस्क्यू 1122 के नाम से जानते हैं। 1122 इमरजेंसी नंबर है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया, और रेस्क्यू हमारा मेन फंक्शन है लोगों की लोगों को रेस्क्यू करना और ज़िंदगियाँ बचाना। वो किस तरह से जाके काम करते हैं, उनका रवैया किस तरह से होता है। जो आज आप जहाँ पे हैं ये हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है जिसमें हम आपको वेलकम भी करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी ट्रेन होके ना सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, सिंध, बलूचिस्तान, सब लोग यहाँ से ट्रेन होके जाते हैं। तो ये होम ऑफ रेस्क्यू है। इस एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया के अंदर आज जो पहली सर्च एंड रेस्क्यू की अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। आपने ज़लज़ले के बाद देखा होगा 2005 के बाद कि लोग एक बेबसी थी, लोग बाहर से आ रहे थे, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पहली UN सर्टिफाइड टीम बनी, और इसकी वजह से जब टर्की का अर्थक्वेक हुआ हमने अगले दिन ही रिस्पॉन्ड किया। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो फाउंडर है रेस्क्यू 1122 के रिजवान साहब, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि अब तो इंटरनेशनली ये जो इदारा है वो किस तरह से अपनी रिकॉग्निशन बना रहा है, बना चुका है। 2006 में इसकी बुनियाद रखी गई। इस वक्त इनके जो जवान हैं जब फील्ड में मौजूद होते हैं किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं वो तो हम देखते ही हैं। उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करवाई जाती है, फाउंडर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारे राइट साइड पे कोई ट्रेनिंग जो है वो चल भी रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम वो साथ साथ दिखा सके। रिजवान साहब, ये कौन सी ट्रेनिंग है जो हो रही है एंड व्हाट इज कॉल्ड, और ये किसके लिए यूज होती है? ये डीप वेल रेस्क्यू है। जिस तरह आपने देखा कि इन्होंने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है,
तो ये इससे मसनूई तौर पे सांस ले रहे हैं। और ये एक स्पेशल सूट है, फ्लड सूट पहन के, जिसकी मदद से अंदर जा रहा है। सो अंदर अगर कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड आपकी कोई भी है, और बंदा, अक्सर लोग एक टॉक्सिक गैसेज होती है नीचे चले जाते हैं, एक बंदा बेहोश होता है, उसके पीछे दूसरा जाता है, वो भी बेहोश हो जाता है, और इस तरह लोगों की जो है वो डेथ्स हो जाती हैं। खुसूसी तौर पर हम ज़्यादा देखते हैं, साउथ पंजाब में ज़्यादा होते हैं इस किस्म के इंसिडेंट्स। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह उसने नीचे उतरना है और सेफली जाके रेस्क्यू करना है। फाउंडर हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू 1122 के। आज हम यहाँ पर उनकी जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो वाटर ट्रेनिंग के हवाले से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इनसे पूछूंगी रिजवान साहब से, रिजवान साहब ये स्पेसिफिकली कौन सी ट्रेनिंग होती है, कितनी डिफिकल्ट होती है और किस तरह काम आती है फील्ड में? 2010 के जब फ्लड आए तो हमने देखा एक बेबसी थी, एक मुश्किल वक्त था। उस वक्त हमने ये वाटर रेस्क्यू का और फ्लड का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। उसके बाद से हमने, जब ये हमारी एकेडमी बनी, तो उसके अंदर हमने ये एक एरिया डेवलप किया है जिसमें फ्लड की जो बोट को किस तरह से चलाना है, बोट की कोई ट्रबल शूट, क्योंकि दरिया में आप दूर दराज इलाके में हैं जिस वक्त आप ये देखिए, तो उस वक्त जो है वो बड़ा एक मुश्किल ऑपरेशन होता है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे जाना, बोट को ऑपरेट करना उस दरिया में जहाँ पे इतना पानी इस वक्त चढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे ये सारे ऑपरेशन जो है वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है वहाँ पे ये बोट किस तरह से ऑपरेशन हो रही है, कोई बंदा डूब रहा है तो उसको किस तरह से आपने निकालना है, और उसकी बाकायदा एक टेक्निक है। मसलन अगर बंदा डूब रहा है, उसको आपने सामने से जाके पकड़ लिया तो आपको भी साथ ही ले जाएगा। तो ऐसी एक किस सूरत हाल में किस तरह से उसको रेस्क्यू करना है, बोट के किस तरह से ऑपरेशन होंगे, अगर आपने किसी डीप वाटर में जाना है तो किस तरह सर्च करनी है, वो सर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमें ऊपर से भी किसी को वहाँ से निकालना है और पानी बहुत तेज है, तो उस सूरत हाल में भी किस तरह से रेस्क्यू करना है। अच्छा। ये सारी मुख्तलिफ टेक्निक्स, जो भी मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं ताकि इस किस्म के ऑपरेशंस को स्मूथली कर सकें। मुझे बड़ा फ़ख्र और बड़ी खुशी होती है जब मैं फीमेल्स को देखती हूँ किसी भी तरह की सर्विस, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से बात करूँ, ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँ, हमारी जो पुलिस है या डिफरेंट रेस्क्यू की टीम्स है, उसमें ख़वातीन का जो रोल है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हम देखते हैं कि मेल जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर फीमेल्स की जो ट्रेनिंग है नोट के हवाले से वो यहाँ पर चल रही है। मैं उनसे बात करूँगी, पूछूंगी कि ऐसे क्या करेज होती है, ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो इनको इस जो सर्विस है उसमें आने पे मजबूर करता है, और क्या ये पैशन होता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान टीवी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं अफशा कि आप यहाँ पर जो है अमंग विद अदर गर्ल्स यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आप आई हुई हैं। पहले तो कौन से एरिया से हैं? जी मैं शेखपुरा से बिलोंग करती हूँ। शेखपुरा से बिलोंग करती हैं। क्या ऐसा पैशन था, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको कहा कि रेस्क्यू 1122 में आपने जो है सर्विस में जाना है, ट्रेनिंग करनी है और फिर लोगों की मदद करनी है? मैम ये एक बहुत ही मुकद्दस प्रोफेशन है। इंसान जो है वो दुनिया में आया ही सिर्फ इंसानियत की मदद के लिए है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी अच्छी जो है वो लाइफस्टाइल होने के साथ साथ हम जब कोई भी मिशन करते हैं, हम किसी भी इंसान की जब कोई जान बचाते हैं, तो हमारी जो इनर एक सेटिस्फेक्शन है, हमारा जो ज़मीर मुतमईन होता है, और साथ ही साथ जो है इंसानियत की खिदमत, और इससे हम अपने अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना डिफिकल्ट होता है, अगर मैं बात करूँ जब आप फील्ड में होती हैं, कभी कोई इस तरह का वाक़या हुआ, उसको आपने टैकल किया हो, तो मेंटली प्रेशर होता है, कैसे टैकल करती हैं उसको? देखें जी, हमारे साथ साथ जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें ज़ाहिर है एक मेंटल प्रेशर तो होता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जब इंसान ठान लेता है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल हो सकता है। आज हम जूम इन में जो है वो रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिस है, जो ट्रेनिंग है बेसिकली, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे साथ उनके रूहे रवां रेस्क्यू 1122 के रिजवान साहब मौजूद है। साथ साथ उनसे बात करूँ, अभी लेफ्ट साइड पे रिजवान साहब, ये जो है ये किट आई गेस पड़ी हुई है, किस लिए किस पर्पस के लिए यूज होती है, और ये हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है अगर हम बात ये हमारा फ्लड रेस्क्यू का इक्विपमेंट है और वो स्लड सूट है। आपने जिस तरह देखा, चाहे कुएं में अगर वो होता है गर्की और ये गंदे पानी का जो कुआं होता है उसमें लोग उतरते हैं, या कोई टॉक्सिक गैसेस किसी में होती है वहाँ पे उतरना है, तो उसके लिए स्पेशल सूट यूज होता है और ब्रीदिंग एपरेटस यूज होता है। इसी तरह जब फ्लड में जाते हैं तो हर कोई लाइफ जैकेट उसके साथ होती है, ताकि अगर पानी तेज है, फ्लड वाला है, उस पर किस तरह रेस्क्यू करना है। ये मुख्तलिफ टाइप की बोट्स हैं जिनको फिर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ऑपरेशन में। कुछ फ्लैट बेड्स होती हैं, दूसरी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके डिज़ाइन हैं।
कहाँ पे कौन सी बोट यूज होनी है, कहाँ पे किस तरह ऑपरेशन कंडक्ट करना है। तो ये सारी टीमें हैं जो कि अभी आपने देखी, वो जाके ये काम कर रही अच्छा, यहाँ पे हमें और जैसे ही हम किसी को बचा लेते हैं तो उसको CPR करनी पड़ती है। Exactly. तो अगर आपने एक डूबते हुए बंदे को निकाल लिया है तो उसका आपने दिल मुतहर्रिक करने के लिए आपको CPR करनी पड़ती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये तो एक प्रोफेशनल है जो कि पहले मसनूई तौर पे इसको चेस्ट को दबा के जो है हार्ट को मुतहर्रिक रख रहे हैं और साथ सांस दे रहे हैं। लेकिन जब लोग ट्रेन नहीं है उनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो यही काम करते रहे चेस्ट को दबाने का। 2 से 2.5 इंच उन्होंने चेस्ट दबानी है और 1 मिनट में 100 बार दबानी है, यानी वापस आने दे फिर पूरा नीचे लेके जाए, वापस आने दे फिर पूरा, ताकि जब ये करते रहते हैं तो उससे वो दिल को कंप्रेस कर रहे होते हैं, उससे दिमाग को जो है वो ऑक्सीजन जाती रहती है। सांस वाला अगर काम उनको नहीं आता उसको करने की कोशिश मत करें, बिकॉज़ उसके लिए खुसूसी तौर पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये अच्छा, इसको हमने आसान भी बहुत बना दिया है। आप भी जिंदगियां बचाने में हमारा साथ दे सकते हैं, बल्कि आपने भी आज हमसे वादा करके जाना है कि आज हमारी आप मेंबर बनेंगी इंशाल्लाह, पाक लाइफ सेवर बनेंगी। आप लाइफ सेवर बनना बहुत आसान है जिंदगियां बचाने वाले के लिए। आपने सिर्फ एक ऐप है, उसका नाम है पाक लाइफ सेवर, आप जाके डाउनलोड करें, उस पर ही ऑनलाइन वीडियो देख के उसके बाद आज हम आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे और बाकी वीडियो देखेंगी तो उसके बाद आप करीबी स्टेशन पे जाके वो आपका टेस्ट लेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। नाइस, क्या बात है। ये हमने इतना आसान ट्रेनिंग करके जाएंगे। ये जो है दिस इज इमरजेंसी की सूरत है हाल में जी, और फर्स्ट एड की आई गेस ये हाँ जी, अगर कोई आपका इम्पेयर्ड ऑब्जेक्ट है या आपकी आई को इंजरी हो गई है, उसको किस तरीके से सिक्योर करना है कप की मदद से। इसी तरह अगर आपका फ्रैक्चर हो गया और वो इसी तरह टांग लटक रही है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तक जाके उसका बेचारे का जो है वो और डैमेज हो जाता है, उसको किस तरह से उसको दर्द से बचाना है और उसको मजीद डैमेज से। हमें यूजुअली देखने को मिल रहा होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंसेज हैं, जो इस तरह की उनकी सर्विस है ऑन रोड, वो हमें बड़ी बर वक्त पहुंचती हुई और नजर आती है। अभी यहाँ पर उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, किस तरह से फर्स्ट एड आपको फौरी तौर पे दी जाती है, हमारे साथ जो है वो बानी मौजूद है रेस्क्यू 1112 के रिजवान साहब, वो हमें बताएंगे। मुझे बताइएगा इसके अंदर फौरी तौर पे क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, किस तरह हम लोग टेक्निकली जो है वो किसी भी पेशेंट को देखते हैं। जैसे ही हमने मौके से उसको रेस्क्यू कर लिया है तो हमारी फॉरेन टीम जो है वो ये एम्बुलेंस होती है जो कि सारी पाकिस्तान के अंदर अगेन हमने डेवलप की, और उसके अंदर ये कोशिश है कि सारा कुछ इक्विपमेंट मौजूद है। तो इसमें जो हमारी AED इसमें है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, उसके बाद उसमें वेंटिलेटर है, उसमें बेसिक सारे वाइटल साइंस का मॉनिटर है, BP चेक करने के लिए है, सारा स्पाइन बोर्ड है, ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, और फिर रेस्क्यू का सामान भी इसी चीज़ में मौजूद है, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं ताकि उसका साथ ही इलाज यहीं पर शुरू हो सके। जब हम बात करते हैं जनाब रेस्क्यू 1112 की, तो ये बड़ा इमीडिएट था। हम यूजुअली देखते हैं कि रोड्स के ऊपर रश बड़ा होता है, तो एम्बुलेंस को किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए टाइम रिक्वायर होता था। 4 मिनट्स के अंदर आपने किस तरह से जो है वो अपनी सर्विस देनी है, अपने इर्द गिर्द लोगों के फर्स्ट एड के साथ आपने पहुंचना है। ये सर्विस पर्सनली मैंने खुद भी अपने घर पे एक दफ़ा यूज़ की अपनी मदर के लिए। तो रेस्क्यू 1112 की जो मोटर बाइक वाली सर्विस है, ये विद इन नो टाइम आपके पास पहुंचती है, आके जो फर्स्ट एड जो फौरी तौर पे आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है वो आपको देख के बताती है। तो जी अभी जो है वो हम सिमुलेटर की जब बात करते हैं, ट्रेनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जो है वो एक पूरा फेक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करके देना है ट्रेनिंग के लिए, विच इज़ नियर टू रियलिटी कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो बर्न हाउस जो है यहाँ पर उसका पर्पस भी, अभी आप देख सकते हैं ट्रेनिंग चल भी रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी दिखाएं कि जब फायर लगती है तो किस तरह से आपने जाना है और जाके रेस्क्यू करना है अगर कहीं किसी के घर पे या किसी के फ्लैट्स में जो है वो इस तरह का कोई वाकया होता है।
जो है वो हम ये ट्रेनिंग देख रहे हैं कि अगर कोई स्टक हो जाता है किसी बिल्डिंग में हाइट पे तो उसको किस तरह से सेव करना है। मुझे बताइएगा, अभी फ्लैग मुझे नजर आ रहा है पीछे जो है वो आपके रेस्क्यू के एहलकार के हाथ में, व्हाट डज इट शो? ये आज आपके लिए ये फ्लैग लेकर आ रहे हैं क्या बात पाकिस्तान है, का, और पाकिस्तान आज हमेशा आपको जिंदाबाद प्रेजेंट करेंगे। और हाँ। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग करके आना आसान काम नहीं है, बट ये आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से। बिल्कुल जी, ये ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग करके जो है वो नीचे आएंगे और आज स्पेसिफिकली डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम के लिए और मेरे लिए स्पेसिफिकली वो फ्लैग लेके नीचे आएंगे। और ये जो क्या शो करता है, इट शोज कि जो रेस्क्यू है वो सही तरीके से प्रॉपरली हो गया है एंड इट्स सेफ एंड साउंड। द पर्सन, अभी हमने देखा कि उसको किस तरह से रेस्क्यू किया गया। हमारे लोगों को जो हाइट रेस्क्यू के जो है साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग इन्फॉर्म करते हैं ताकि ऐसी सूरत हाल में भी वो मदद कर सके। हमारा बेसिक प्रिंसिपल यही रहा है कि बेचारा जब कोई मुसीबत में कॉल करता है, उसकी कोई भी इमरजेंसी हो तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह उसके लिए अगर कोई ऐसा सिनेरियो में मिलता भी है, उसके लिए हम अपनी ट्रेनिंग और उनको फिर अडेप्ट करते हैं ताकि ऐसे सिनेरियोज में हम लोगों की मदद कर सकें। ये अगर उसको हाइट पे चढ़ना है तो किस तरह से क्लाइंब कर रहे हैं। हर तरह की हाइट के लिए इट इज बेनिफिशियल कि आपका मैनली वो जाए उनको सेव करें। लेट्स सपोज 10 पीपल हैं जो कि इतनी हाइट पे स्टक है, तो उसके लिए आप कोई डिफरेंट मेथड यूज करते हैं? जी, मुख्तलिफ है। मतलब हो सकता है 1 by 1 आपको लाना पड़े किसी को, अगर आपके ज्यादा लोग हैं आप ज्यादा फिर डिप्लॉय कर लेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस वक्त वसाइल कौन से अवेलेबल हैं, कितनी दूर है, लोकेशन कौन सी है। अगर लाहौर शहर में ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है तो वहाँ पे वसाइल ज्यादा होंगे। कोई बहुत दूर दराज इलाका है जहाँ पे पहुंचना ही मुश्किल है, वहाँ पे एग्जैक्टली पहाड़ों पे या कुछ और होता है। बट ये देखिए 2 से 2.5 मिनटों के अंदर उन्होंने ऑपरेशन को कंप्लीट किया और वो लोग हमारे नीचे से जो क्लाइंब कर रहे थे वो क्लाइंब करके भी ऊपर तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो। सबसे यूनिक चीज थी जब हम टर्की में रिस्पॉन्ड किया तो हम देखते थे मूवमेंट बहुत हो रही है। When we realized कि जो बिल्लियां थी वो अपनी बिल्डिंगें नहीं छोड़ के गई। वो छोटी छोटी जगह से इंसान तो जा नहीं सकते थे, बट वो उस बिल्डिंगों के अंदर मौजूद थी जिसकी हम मूवमेंट को जो हम देख रहे थे कि वो ज्यादा थी। तो बाकी हमने इसकी हमने मूवमेंट चेक कर देखते हैं, कोई जिंदा है और मूवमेंट हो रही है तो कोई मूवमेंट है तो वो आप इसके थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान के नाम को बुलंद करने वाले, इंटरनेशनली जो है वो आपका फेस, आपके मुल्क की तरक्की, और उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मैनेजमेंट, आपके फाउंडर्स, उनकी मोटिवेशन, उनकी जो है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जो टीम होती है उसकी अपनी जो टैलेंट है, उसका अपना जो पैशन है वो बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे साथ ये सारे एहलकार मौजूद हैं आज इनका मोराल जो है वो मज़ीद हाई करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए और साथ ही साथ इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मैं रामीन महमूद प्रोग्राम ज़ूम इन में जो है वो इनको सल्यूट भी करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से हम सब मिलके पाकिस्तान का एक नारा लगाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट का हमारा नारा है। ठीक है, फिर हम कहेंगे पाकिस्तान। डन, आप चलिए, लेट्स स्टार्ट इट विद यू। हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, हमने अभी तक रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज देखी, फिर हमने मोटर बाइक सर्विस देखी। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो यहाँ पर एकेडमी है, एक और सर्विस जो मैं आपको दिखाती चलूँ और बताती चलूँ वो एयर एम्बुलेंस सिमुलेटर। एयर एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो भी 1112 को ये एजाज़ अब हासिल है कि वो इसको लेकर चलेंगे। रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बानी है, रेस्क्यू 1112 के रूह रवां हैं। मैं उनसे पूछूंगी, मुझे बताएगा ये सर्विस, ये अचीवमेंट क्या है? जी, हमने जब दूर दराज के इलाकों के लोग थे, उनको बेचारों को हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती थी, हेड इंजरी थी, कोई सीरियस पेशेंट होता था, उसको हमें ले जाना पड़ता था। और कई ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ से 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे उनको ले जाते हुए।
तो जब हमने ये डेटा जैसे ही प्रेजेंट किया, जो हमारे 2023 में 1500 ऐसे केसेस थे जो बहावलनगर, खुसूसी तौर पे मियाँ वाली और बकर के, जिनको 4-4, 5-5 घंटे लगे जाते हुए, तो फ़ौरन हमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इन लोगों को भी जो है वो उनको हम सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो फिर हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर हमने फ़ौरन जो है एयर एम्बुलेंस सर्विस का जो है हमने प्लान किया और उसका आगाज़ किया। और उसके बाद वो इसी तरह हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, इसी तरह स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स हैं, जो हमने बहुत सारे लोग जो खसूसी तौर पे बहावलनगर, मियाँ वाली, जो दूर दराज इलाके हैं, जो करीब के इलाके, उनके लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1 घंटे के अंदर अंदर आप बहुत ज़्यादा। और बड़ी मुझे ऐसा लगता है जो बहावलनगर और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे गाँव लगते हैं साथ साथ साउथ पंजाब में, तो वहाँ पे तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल लोगों के लिए मौजूद नहीं है। वहाँ पर इस तरह की सर्विस होना और इस तरह की जो है उनको सर्विस मिलना, ये बड़ी किसी नेमत से कम नहीं है और बिल्कुल किसी ख्वाब से कम नहीं है। और फिर इतने कम टाइम में जो है वो उनकी ट्रीटमेंट हो जाना बड़ा ज़रूरी है और इस तरह की सर्विसेज की हमें ज़रूरत है। अभी भी अचीवमेंट्स हमने देखी 1112 किस तरह से जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है उनकी महारत किस तरह से हमारे काम आती है। और मज़ीद इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पोटेंशियल जो है वो उसको हमें फुलफिल करना है। ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, ख्वातीन जो है, अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर रेस्क्यू 1112 की ख्वातीन की ट्रेनिंग जारी है। CPR जो है वो किस तरह से दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। आइए चलते हैं, मैं भी इनको ज्वाइन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से किसी भी पेशेंट को CPR देना होता है, उसका क्या जो है वो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। ये हमारे मुख्तलिफ टेस्ट और एग्जाम्स के लिए फाइनली वो स्टेज पर पहुंचते हैं। जब वो सारा प्रोसेस कर चुके होते हैं तो फिर एयरवे मैनेजमेंट की उनकी इवैल्यूएशन हो रही है कि किस तरीके से इंट्यूबेशन की है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर यूज़ किया जा रहा है। जूम इन में 1112 रेस्क्यू के एहलकार किस तरह से फील्ड के अंदर जो है वो उनकी प्रोफेशनल हमें स्किल्स देखने को मिलती है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, कितनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। फायर के हवाले से बात की जाए, किसी भी रोड एक्सीडेंट की बात की जाए या फिर किसी भी तरह का हादसा हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल हो, किस तरह ये एहलकार जो है वो ट्रेन होते हैं और फिर फील्ड में जाके हमें जो है वो नज़र आता है कि कितना प्रोफेशनली ये जो है फर्स्ट एड से लेकर एंड तक जो सारी सर्विसेज होती है वो दे रहे होते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में, एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।